भारत का दर्शन कर रहे हैं। एक ऐसा नया भारत जो वैश्विक स्तर पर जब चलता है तो दुनिया उसका अनुसरण करती है। एक ऐसा भारत जिस पर आज पूरी दुनिया गौरव की अनुभूति करती है, जो भारत की 140 करोड़ की आबादी के गौरव को बढ़ाता है, उनके सम्मान को बढ़ाता है। तो देश के अंदर सुरक्षित हुआ भारत। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। विकास की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के, और विकास की भी बड़ी बड़ी योजनाएं, हाईवे, रेलवे, अत्याधुनिक एयरपोर्ट, आईआईटी, आईआईएम, एम्स जैसे संस्थान आज भारत को नई पहचान दे रहे हैं। स्मार्ट सिटी की परियोजना हो या हर घर नल की परियोजना, आज तो विकास की इतनी सारी योजनाएं हैं कि जहां भारत के इस नए भारत के दर्शन करते हुए पूरी दुनिया इनसे अभिभूत है, वहीं गरीब कल्याणकारी योजनाओं के भी एक नए मानक इस नए भारत में स्थापित किए। यहां चेहरा देखकर की योजनाएं नहीं की जाती। अगर विकास गाजियाबाद और नोएडा में होगा, वाराणसी और गोरखपुर में होगा, प्रयागराज और लखनऊ में होगा, तो बरेली को उस विकास से कोई वंचित नहीं कर सकता है। यहां पर भी तो अगर काशी में काशी विश्वनाथ धाम का कॉरिडोर बनता है, अगर प्रयागराज में कुंभ का कॉरिडोर बनता है, अयोध्या में अयोध्या धाम का कॉरिडोर बनता है, तो हमारे बरेली में भी नाथ कॉरिडोर को हम आज फाइनल स्वरूप देने के लिए ही बरेली आए हैं। नाथ कॉरिडोर को जोड़ने वाले जितने भी महत्वपूर्ण मार्ग हैं, इन सबको स्वीकृत देने के बाद ही हम बरेली आए हैं। और अगली बार जब आएंगे इन सबका लोकार्पण करने जरूर आएंगे, क्योंकि ये हमारी विरासत की पहचान है। यही तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। आजादी के अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 140 करोड़ भारतवासियों के सामने एक लक्ष्य रखा, और वह लक्ष्य रखा कि हमें आज तो देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं, लेकिन जब देश अपनी आजादी का 100 वर्ष पूरा करेगा, शताब्दी महोत्सव मनाएगा, तब कैसा भारत चाहिए, कैसा भारत चाहिए? एक ऐसा भारत जिसे आप विकसित भारत कह सकते हैं। हर चेहरे पर खुशहाली हो, हर नौजवान के हाथों में रोजगार हो, हर किसान खुशहाल हो, हर बहन और बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, हर व्यापारी अपने व्यापार के माध्यम से देश की प्रगति के मार्ग में मजबूती के साथ सहभागी बने। भारत का हर नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस दिशा में प्रयास करेगा, तो विकसित भारत बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 5 संकल्प पंचप्रण के रूप में हम सबके सामने रखे। आज तो उत्तर प्रदेश आपने देखा होगा, 17 के पहले का उत्तर प्रदेश भी आपके सामने था। इस बरेली में महीनों में कर्फ्यू लगता था। एक बार यहाँ कर्फ्यू के दौरान जब यहाँ के कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा, मैं सांसद था, और मुझे कहा कि यहाँ कर्फ्यू लगा करके हमारा ही प्रताड़ना हो रहा है, तो मैंने भी कार्यक्रम बनाया था, मुझे नहीं आने दिया गया था यहाँ पे। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 7 वर्ष के अंदर मैंने तो नहीं देखा कि यहाँ अब बरेली में कोई कर्फ्यू लगाता हो। कर्फ्यू लगाने वालों के घरों में ही कर्फ्यू लग जाए, अब कोई कर्फ्यू की बात नहीं करेगा। भाइयों बहनों, यही है नया उत्तर प्रदेश। बरेली में कर्फ्यू, रामपुर में कर्फ्यू, मुरादाबाद में कर्फ्यू, अलीगढ़ में कर्फ्यू, सहारनपुर में कर्फ्यू, मेरठ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर में तो
कर्फ्यू नहीं लगता है। आज कर्फ्यू की जगह कावड़ यात्रा निकलती है शानदार तरीके से। शंख और घड़ियाल बजाते हुए कर्फ्यू यात्रा को समाप्त करते हुए हमने कावड़ यात्रा में बदल दिया और यही नया उत्तर प्रदेश है। पहले रोजगार के नाम पर एक परिवार पूरे प्रदेश में जा करके वसूली करके हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता था और अंततः कोर्ट को नियुक्ति में स्टे देना होता था। हमने पिछले 6 वर्ष में भाइयों बहनों 6 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। 1 करोड़ 75 लाख से अधिक नौजवानों को निजी क्षेत्र में नौकरी दी है। लाखों नौजवानों के लिए रोजगार दिए। 96 लाख एमएसएमई यूनिट जो दम तोड़ रहा था, अंतिम सांसें ले रहा था, उसे पुनर्जीवित करके देश का एक ब्रांड बनाया है। आज रोडी ओपी की बात, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात पूरे देश के अंदर हो रही है। पहले बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी, पहले मार्केट नहीं जा पाती थी, क्योंकि जिन लोगों की सरकारें थी वे उन शरारती तत्वों को प्रश्रय देते थे जो बहन और बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश पुलिस उनके लिए खतरा बनी हुई है जो प्रदेश की पहचान के लिए खतरा थी। आज उनको गले में तख्ती लटका करके जाना होता है कि साहब एक बार जान बकस दो, बस आगे से कोई कुछ भी शरारत नहीं करेगी। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद जब 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के करतम्बों से प्रभु राम अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे तो देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहता है उसको तो गौरव की अनुभूति होगी ही, उसके चेहरे पर एक खुशहाली तो होगी। मेरा ये मानना है 22 जनवरी का कार्यक्रम दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सभ्यता और संस्कृति को कुचला गया होगा उनमें एक आस है, उनके लिए एक नया विश्वास है। 22 जनवरी का कार्यक्रम और 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव हम सब अपने तरीके से कार्यक्रम प्रारंभ करें। 14 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक 21 जनवरी तक हमारा एक ही कार्यक्रम होना चाहिए, स्वच्छता का कार्यक्रम। अपने गांव में, अपने नगर में, अपने वार्ड में, अपने मोहल्ले में स्वच्छता के कार्यक्रम को जुड़ना। प्लास्टिक फ्री, कहीं कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए। जैसे दीपावली के पहले आप अपने घरों की सफाई करते हैं, अपने नगर को सफाई करिए। आज प्रभु अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं, कल मेरे घर में, मेरे गांव में, मेरे नगर में विराजमान होंगे। इस दृष्टि से सफाई की तैयारी करना, स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करना हमारा प्रयास होना चाहिए। 14 से स्वच्छता अभियान, 16 जनवरी से हर देव मंदिर में राम नाम संकीर्तन, अखंड रामायण के पाठ की तैयारी करिए। गांव-गांव में रामलीलाओं का मंचन करिए और 22 के कार्यक्रम को स्क्रीन लगा करके लाइव देखिए। 22 को सार्वजनिक अवकाश होगा और उस सार्वजनिक अवकाश के दिन भाइयों बहनों उस दिन स्क्रीन लगा करके वहां के कार्यक्रम को देखो। उस दिन अपने अपने गांव में, अपने अपने नगर में भंडारा का आयोजन करो और सायकाल घर में भी, मंदिरों में भी, सार्वजनिक स्थानों पर भी दीपोत्सव के दीपों के माध्यम से एक बार नए भारत की नई दीपावली मना करके राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम लोग 22 जनवरी के कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे तो ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई प्रेरणा होगी और नया भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपने दम पर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करेगा। इस विश्वास के साथ आप सबको 3400 से अधिक करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। मकर संक्रांति और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं और आपका आह्वान भी करता हूं कि आपको अयोध्या आना है, लेकिन 22 के बाद
दिन आपके जनप्रतिनिधि और संगठन के लोग कार्य योजना बनाएंगे। उस कार्यक्रम के तहत आपको योद्धा आकर के प्रभु के दर्शन करने के लिए अपने आप को तैयार करना है।